हेलो गाइस। तो चलो मैनुअल टेस्टिंग का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। ये बेसिकली दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि कब टेस्टिंग आपको स्टॉप करनी चाहिए, क्या एग्जिट क्राइटेरिया होता है टेस्टिंग का, कि क्या टेस्टिंग का क्लोजर एक्टिविटी आप बोलते हो जब आपने कंप्लीट कर चुके हो टेस्टिंग। तो ये तीनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही होता है, आपको किस तरीके से देना होता है इंटरव्यू के अंदर। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसे आप टेस्टिंग आपकी स्टॉप हो गई है, आपको कैसे पता लगा, आपको टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है कैसे पता लग रहा है, आप टेस्टिंग को क्लोजर कैसे देने वाले हैं, तो आपको इन सब आंसर्स का देना होता है। ये 6 पॉइंट्स के अंदर अगर आप इसको तरीके से दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट आपको देता है। तो सबसे पहला होता है कि कोई भी टेस्टिंग या जो भी रिलीज है उसकी अगर डेडलाइन वगैरह रीच आने वाली है तो आप बोलते हो कि टेस्टिंग लगभग हमारी क्लोज हो चुकी है। और सेकंड हमारा होता है कि अगर हाई या हाईएस्ट या मीडियम बग हमारे जो भी हमने एग्जीक्यूट किए टेस्ट केस उस टाइम अगर वो रिजोल्व हो चुके हैं ड्यूरिंग रीटेस्टिंग, तब हम बोलते हैं कि टेस्टिंग हमारी लगभग स्टॉप कर सकते हैं हम, या फिर हमारी क्लोजर पर है। क्योंकि फिर बचते कौन से लो या फिर लोवेस्ट प्रायोरिटी जो हम नेक्स्ट रिलीजेस के अंदर हम डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग की डेडलाइन या रिलीज की डेडलाइन हमारे पास नियर है। थर्ड पॉइंट होता है बग रेट फुल। शुरुआत में जब हम टेस्टिंग करते हैं तो बग ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे टेस्टिंग एग्जीक्यूट होती है रीटेस्टिंग होती जाती है और इन द एंड बग रेट जब फॉल करने लग जाता है, तब हम बोल देते हैं कि हमको चांसेस ज्यादा है कि टेस्टिंग अब हमें स्टॉप कर देनी चाहिए। ये सब कुछ डिपेंड करता है डेडलाइन के ऊपर। अगर डेडलाइन ज्यादा दूर है तो हम टेस्टिंग करते रहते हैं, अगर डेडलाइन पास है तो हम ये सर्टन क्राइटेरिया की हाई हाईएस्ट मीडियम रिजोल्व हो जाने चाहिए, बग रेट डिक्रीज हो जाना चाहिए। थर्ड, अगर हमने जो भी टेस्ट केसेस वगैरह लिखे थे टेस्ट कवरेज के टाइम पे वो एक सर्टेन परसेंटेज पर पास हो चुके हैं। जैसे मान लो मैंने 100 टेस्ट केस लिखे थे किसी मॉड्यूल के अंदर, उस मॉड्यूल के अंदर अगर मान लो 75% या 80% टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं और जो भी कुछ एक बग्स है वे सब रिजोल्व हो चुके हैं, हाई और हाईएस्ट वगैरह, और बग रेट भी हमारा डिक्रीज होने लग गया है, तो हम बोल देते हैं कि हमारी टेस्टिंग कंप्लीट है। तो एक क्राइटेरिया भी होता है कि हम बोल देते हैं कि टेस्टिंग हमारी स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा कि जो भी हमारी मेजर फंक्शनैलिटी जो भी रिक्वायरमेंट थी, वो हमारे जो भी हमने कोड डिसाइड किया था कि ये हम कवर करेंगे हाई यूज केसेस, वो सब अगर हमारे क्राइटेरिया मीट हो चुका है ड्यूरिंग अवर टेस्ट एग्जीक्यूशन, वो सब पास हो चुका है, तो भी हम बोल सकते हैं कि टेस्टिंग हम स्टॉप कर सकते हैं। और आखिरी बचता है कि एक इन द एंड एक हम क्रॉस ब्राउजर या फिर ऑपरेटिंग ब्राउजर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, कि एक हमने क्रोम के अंदर का टेस्टिंग करी थी तो मैं एक सेम चीज को एक बार ऑन द वन गो मैं किसी दूसरे ब्राउजर के अंदर चला के देख लेता हूँ, तो वो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी भी एक बार हम चेक करते हैं, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी की। जैसे मैंने एक विंडोज के अंदर मेरा एप्लीकेशन टेस्ट की थी, अब सेम एप्लीकेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा जैसे मैकिंटॉश का यूज करके उसके अंदर भी टेस्टिंग करता हूँ। अगर ये सब हमारे क्राइटेरिया जब मीट हो जाते हैं तब हम बोल देते हैं कि टेस्टिंग अब हमारी स्टॉप हो सकती है, या फिर क्लोज हो सकती है, या फिर कंप्लीट हो सकती है। ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए। ये आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, अगर आप चाहे तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक ईमेल आईडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो।